हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा जो टॉपिक है, जो डेमो क्लास पे मैं टॉपिक देने वाली हूँ, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया एंड यूरोप। नेशनलिज्म की भावना हमारे अंदर क्यों आई थी, किस लिए आई थी? मतलब नेशनलिज्म का मतलब है यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना। ये हमारा राष्ट्र है, हमें अपने राष्ट्र में ऐसे रहना चाहिए, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। ये भावनाएं क्यों आई थी, वो पिछली क्लासेस में था, लेकिन आपने स्पेशली नेशनलिज्म इन इंडिया बोला तो मैं उस टॉपिक पे बेस्ड होके पढ़ाने वाली हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे रॉल एक्ट मूवमेंट था, सत्याग्रह था, उसके बाद जो टैक्स रेवेन्यू टैक्स वगैरह लगाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये सारी चीज़ें थी। तो मैं छोटी छोटी इन 3 टॉपिक्स पे मैं आपको छोटे छोटे चीज़ें बताने वाली हूँ, जो कि आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली इस चैप्टर में। तो 1857 में एक म्यूटनी हुई थी। 1857, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। तकरीबन 100 साल का अंतराल है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स आए थे 1600 बीसी में, ठीक। वो अलग टॉपिक है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगी। लेकिन ब्रिटिशर्स जो आए थे वो 1600 बीसी में आए थे, और 1857 में एक म्यूटनी हुई थी, एक छोटा सा युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ था बराकपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पे सिपाहियों के द्वारा एक छोटा सा म्यूटनी किया गया था। उस म्यूटनी में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। वो बस अपना फ़ायदा देखते थे। अगर उनको फ़ायदा दिख रहा है कि ये चीज़ करने पे उनको पैसे मिलेंगे, तो वो ज़रूर वो काम करते थे। ये नहीं देखते थे कि वो सामने वाला उससे कितना प्रताड़ित हो रहा है, या उसको कोई भी तकलीफ़ हो रही है, उसको इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसको सिर्फ ब्रिटिशर्स को सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब था। तो वहाँ पे सिपाही म्यूटनी का पहला जो मुख्य स्रोत था, वो था हिंदुओं के लिए गाय शुद्ध मानी जाती है, और मुस्लिम्स के लिए सूअर अशुद्ध माने जाते हैं। उन्होंने एक बुलेट इशू किया था, ठीक है। 1857 में उन्होंने एक बुलेट इशू किया था। वो बुलेट में फ्लैश यानी कि मांस पाया जा रहा था, काउज एंड पिग्स का। और वो बुलेट्स को मुंह से काटना था और फिर उसको फिल करना था राइफल में, एंड फिर देन शूट देम। तो वहाँ पे जो आर्मी वाले थे उन्होंने ऐसा किया, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि उनको इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब कि उनके रिलीजन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उन्होंने एक म्यूटनी वहाँ पे छेड़ दी 1857 में। और जैसे ही उन्होंने छेड़ी, तो उनका जो हेड था उस समय, मंगल पांडे उनको हेड कर रहे थे, उन्होंने ही कहा कि नहीं, हम इस तरीके का कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे धर्म को धर्म की अवहेलना हो। अवहेलना का मतलब है कि हमारे धर्म को अब अवहेलना अभी इस टाइम नहीं आ रहा है वर्ड, मतलब अनादर करना, कि आप हमारे धर्म का अनादर कर रहे हैं इस तरीके से। हम गाय को शुद्ध मानते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गाय की चर्बी अपने मुंह में कैसे रख सकता हूँ। उन्होंने इस तरीके का किया। तो वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा उठा था कि फ्लैश, इन लोगों का फ्लैश, सुअर का और गाय की चर्बी का फ्लैश हम नहीं अपने मुंह में डालेंगे। लेकिन जैसे ही ये कहा गया, मंगल पांडे को वहाँ फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी देने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से लोग वहाँ पे फैले थे कि नहीं, अब इन ब्रिटिशर्स को हटाओ यहाँ से, हम इनकी बात कोई भी नहीं सुनेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छेड़ दिया गया था, कोई किसी को टैक्स नहीं दे रहा था, मतलब ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं दे रहे थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे। जहाँ भी पुलिस ब्रिटिशर्स दिख जाते थे उनको मारते पीटते थे। बहुत ही बुरी तरीके से, ब्रूटली तरीके से इस मूवमेंट को ख़त्म किया गया। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि ये मेरी डेमो क्लास है। आगे आती हूँ। यहाँ पे स्टार्ट हुआ जो फर्स्ट टॉपिक था, उस समय जैसे ही ये म्यूटनी ख़त्म हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खिलाफत मूवमेंट भी शुरू किया गया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी शुरू किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी सिपाही म्यूटनी के बाद स्टार्ट हुआ था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की, मतलब जो सरकार उस समय थी हमारे देश में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी बात नहीं मानेंगे। तो ये जो छोटा सा एक वर्ड है कि हम ब्रिटिश सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे, दैट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन, हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, ये आंदोलन छेड़ा गया था। ये दैट वाज फर्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर। दूसरा था कि उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो ब्रिटिश जो दूसरे देशों में लड़ाई कर रहे थे, उनको थोड़ा पैसा चाहिए था। किसके लिए पैसा चाहिए था? अपनी आर्मी के लिए पैसा चाहिए था, बुलेट्स के लिए पैसा चाहिए था, राइफल्स के लिए पैसा चाहिए था। और ये क्या करते थे, जिन देशों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था, उन देशों से ये अपना पैसा लेते थे, लोन लगा के ज़बरदस्ती।
और ये नहीं सोचते थे कि उन जो गरीब तबके के लोग हैं जिनसे ये पैसा वसूल रहे हैं उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है, भुखमरी पड़ रही है, खाने की कमी है, या बारिश नहीं हो रही है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो होती थी उस टाइम। ब्रिटिशर्स को इनसे कोई लेना देना नहीं था, उन्हें सिर्फ उनको टैक्स से मतलब था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से उनको पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और वो जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब देशों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था। किन्होंने? ब्रिटेन ने, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स जो आए थे वो ब्रिटेन से आए थे, लंदन से नहीं आए थे, ठीक है। ये दो अलग अलग देश हैं। हम यहाँ पे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे व्यापार करने आए थे 1600 BC में, इंडिया में आए थे, ठीक है। आइए आगे आते हैं। और इन्होंने परमिशन 1600 BC में किससे ली थी? जहांगीर से ली थी। ये मैं एक छोटा सा बता दे रही हूँ। तो वो दूसरी चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस सिपाही मूवमेंट के बाद शुरू हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं। आगे था हमारा कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। लैंड पे जो भी आप फसलें उगा रहे हो, लैंड पे तो लगाया ही, जो भी आप फसल उगा रहे हो, अगर अच्छी फसल उगी तो आपको 20 नहीं 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। रेवेन्यू टैक्स लगा दिया। इस तरीके से करके इंडियंस पीजेंट को, यानी कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था इन ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी, जिनको आप जाने, मोहनदास करमचंद गांधी, काफ़ी जाने माने हैं, हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। वो आए 1915 में। कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से आए थे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि मैं आपको एज एन चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो जब ये 1950 में आए, जब आप अपनी बुक खोलेंगी तो आप उसमें चेक कीजिएगा कि उसमें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, और वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। वो आए ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने तुरंत नहीं शुरू किया था। 2 साल के बाद उन्होंने सर्वे किया, आए, इंडिया आए, उन्होंने सर्वे किया कि इंडिया में हो क्या रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? मूवमेंट शुरू किया। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। उन्होंने केक खाया। महात्मा गांधी इंडिया आए और उन्होंने केक खाया। केक, CAKE, ओके। CA से उठा लीजिए आपका चंपारण, ठीक, जो कि बिहार में है। उसके बाद के आ गया, के से उन्होंने खाया खेड़ा, ठीक। उसके बाद ई से आप कॉमर्स समझ लीजिए, ई कॉमर्स समझ लीजिए। एक मिल वर्कर्स के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसमें उन्होंने, महात्मा गांधी ने उनको सपोर्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह, जो कि एक पीजेंट के थ्रू हुआ था, फार्मर्स के थ्रू हुआ था। खेड़ा वाला जो सत्याग्रह हुआ था, इन लोगों के साथ क्या किया जा रहा था कि इंडिगो, उस समय एक नील हुआ करता था। नील अभी आप जानते होंगे लिक्विड में आता है, उस टाइम पाउडर बेस में भी आता था। तो नील को ज़मीन में उगाया जाता था, और वो उगाने के बाद वो नील ज़बरदस्ती उगवाया जाता था हमारे लैंड पे, मतलब इंडिया के लैंड पे। और उगवाने के बाद वो लोग उसको हाई दाम, मतलब हाई डेंसिटी, मतलब हाई क्वालिटी करवाने के बाद उसको दूसरे देशों में ऊंचे दामों पे बेच दिया करते थे। अब किसान को अगर दाल चावल उगाना है, और वो नील तो खा नहीं सकता ना, कॉटन तो खा नहीं सकता। मेन इन लोगों का एम क्या था कि इंडिया में हमको ये कैसे कर रहे हैं काम, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। क्योंकि वो व्यापार करने आए थे और वो इंडिया में व्यापार कर रहे थे, उनको ये इससे कोई लेना देना नहीं था कि इंडिया वाले कैसे व्यापार कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये था कि हमको व्यापार करना है, किस तरीके से करना है वो हम जानते हैं, मार के पीट के कैसे भी करके इनको दबाना है, इनको बुरी तरीके से कुचलना है और अपना काम निकलवाना है। तो दैट वॉज थॉट ऑफ ब्रिटिशर्स, ये उनकी सोच थी। लेकिन जब इंडियंस को लगने लगा कि इस तरीके से थोड़ी ना काम होता है, आपको काम कराना है आप काम कराइए, लेकिन हमको खाने पीने के लिए भी, अगर आप ज़मीन जो हमारी है उस पर हम अपने हिसाब से अपने खाने पीने भर का भी अगर दाल या चावल या पल्सेस जो भी है हम नहीं कल्टीवेट कर पाएंगे, नहीं हम उगा पाएंगे, तो हम तो मर जाएंगे, हमारे आने वाले बच्चों का क्या होगा। और ऊपर से आप इंडिगो एंड कॉटन उगवा रहे हैं, ना हम कॉटन खा सकते हैं ना हम इंडिगो खा सकते हैं। और कॉटन और इंडिगो उगाने की वजह से जो भी स्पेस था लैंड का, उसमें बाकी जो ग्रेन्स थे, मतलब अनाज थे, वो आप नहीं उगा पा रहे थे। नहीं उगाने के बाद भुखमरी फैलने लगी।
इसलिए वहाँ पे महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया और यहाँ से सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किए। डिटेल वाइज मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी 1950 में इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो तुरंत वहाँ ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया। भाई ब्रिटिशर्स थे, व्यापारी थे, व्यापारी लोग जानते ही हैं बहुत दिमागी लोग होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि रॉलेट एक्ट निकाल दिया। रॉलेट एक्ट में क्या किया, ज़बरदस्ती जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती इंडियन मतलब ब्रिटिश आर्मी में उनको ज़बरदस्ती भर्ती करा रहे थे। ये नहीं कि उनका भला सोच रहे थे, नहीं, उनको ज़बरदस्ती दूसरे देशों में भेज दे रहे थे कि वहाँ जाओ, वहाँ जाके तुम अपना लड़ाई वड़ाई करो हमारी तरफ से, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है। दूसरा कारण रॉलेट एक्ट पास कराने का एक और था कि ये जो लीडर्स हैं ना, जो इंडियंस की तरफ से खड़े होके बोल रहे थे, अरे भाई तुम खड़े हो जाओ और बोल के दिखाओ, तुरंत अंदर कर देंगे। भले ही वो महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, कोई भी अगर पीजेंट्स की तरफ से एज एन लीडर अगर वो खड़ा हो रहा था तो उसको उठा के ये लोग क्या कर रहे थे, जेल में डाल दे रहे थे रॉलेट एक्ट के अंतर्गत। तो भी यहाँ पे लोगों को लगा कि ये जो रॉलेट एक्ट पास हुआ है ये गलत एक्ट पास हुआ है, इस तरीके का एक्ट पास नहीं होना चाहिए, यह गलत है, हमारे साथ गलत कर रहे हैं। दूसरा था जलियांवाला बाग मैसेक्री। आप पढ़े होंगे, अगर आपको जलियांवाले बाग के बारे में नहीं पता तो काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में लोग मरे थे। एज एन रिकॉर्डेड दैट वाज 3000 पीपल की, मतलब 3000 लोगों को मार दिया गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा लोगों की हत्याएं की गई थी। आज भी वहाँ पे अगर आप जलियांवाला बाग जो कि पंजाब में स्थित है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, दिखाई देंगी आपको वहाँ पे लिटरली कि वहाँ की जो दीवारें हैं उन पे आपको गोलियाँ दिखाई देंगी। जो क्या नाम है, कुआं है वहाँ का जिसमें बहुत सारे लोग कूद के अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे। तो जनरल डायर ने उस समय परमिशन दी थी कि आप वहाँ पे गोली चला दीजिए, और उनकी परमिशन देने के बाद वहाँ पे गोली चलाई गई थी और जलियांवाले बाग में ये कांड हुआ था। तो रॉलेट एक्ट पास होने के बाद, रॉलेट एक्ट इसीलिए पास किया गया था कि अगर किसी भी तरीके का आंदोलन हो रहा है, 1915 में जब महात्मा गांधी आए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह शुरू किया कि आप कॉपरेट मत कीजिए, अगर ज़बरदस्ती आपसे टैक्स लिया जा रहा है तो आप टैक्स मत दीजिए, ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है तो आप काम मत कीजिए, ज़बरदस्ती अगर आपको भर्ती कराया जा रहा है तो आप भर्ती मत होइए। इस तरीके का जब उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, ठीक है, तब उसको दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया था। मेरी कड़ियों को जोड़ते हुए अगर आप चलोगी ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो रॉलेट एक्ट पास किया गया, ज़बरदस्ती लोगों को उठा के, इंडियन लोगों को उठा के ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। ब्रिटिश तो थे ही वहाँ पे, लेकिन वो हायर एजुकेटेड पोस्ट पे थे। जो लड़ाई करनी थी, मरना था, मारना था, वो वाली पोस्ट पे हम इंडियंस को भर्ती किया हुआ था। और ज़बरदस्ती हमको दूसरे देशों में, जैसे साउथ अफ्रीका में भेज दिया, उसके बाद जापान में भेज दिया, उसके बाद बांग्लादेश में भेज दिया, तिब्बत पे भेज दिया। तो यहाँ पे भेज के वो क्या करते थे, हम लोगों को मरने के लिए आगे कर देते थे। फेस हम लोगों का आगे हो जाता था, मरना है भाई हम लोग मरेंगे, उसके बाद जो भी संधि वगैरह करनी है ये लोग बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठ के करेंगे, जीत गए तो भाई ये लोग राज करेंगे, बाकी मरना काटना है तो हम लोग मरे कटे। ठीक है। तो ये इस तरीके से रॉलेट एक्ट में पहला ये था। दूसरा ये था कि जो ज़बरदस्ती इन लोगों से इंडिगो एंड कॉटन उगवाई जा रही थी। तीसरा ये था कि ज़बरदस्ती जो लीडर खड़े होकर बोल भी रहे हैं इन लोगों के लिए, उन लीडर्स को क्या कर रहे थे ये लोग, ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दे रहे थे। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी रॉलेट एक्ट पास होने के बाद, तब यहाँ से हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना जागी कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो गलत कर रहे हैं भाई, हमारे साथ बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो कहाँ हम बर्दाश्त थोड़ी ना कर पाएंगे। दूसरा, आप जो बुलेट्स बना रहे हैं उसमें जो मैंने म्यूटनी बताई थी, मंगल पांडे वाली म्यूटनी, कि गाय और सुअर की चर्बी बुलेट्स में डाल के उसको मुंह से फाड़ना था और फिर उसको बंदूक में डाल के उसको क्रश करके फिर फायर करना था। तो दैट वाज ऑल नॉनसेंस वर्क विल डू बाय द ब्रिटिशर्स। मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे ये सब नॉनसेंस वर्क करा रहे थे हम इंडियन से। तो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी ने 1915 में शुरू कराया था, 1915 में, अगर आप मुझसे शुरू से पढ़ोगे तो मैं आपको एज एन
पार्ट वाइज पढ़ाऊंगी, शुरू से पढ़ाऊंगी। लेकिन आप बीच में आपने मुझसे पूछा कि नेशनलिज्म इन इंडिया आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने मुझे दिया था पढ़ाने के लिए। आई थिंक आपको रिलेट कर रहा होगा कि वहाँ पे जो म्यूटनी शुरू हुई थी 1857 में, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, ठीक, 1947 में आज़ादी मिली थी, इतना तो पता होगा ना। 1947 में हम जीते थे, ब्रिटिशर्स को हमने भगा दिया था और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, वो उसका अलग चैप्टर रहेगा, ओके। तो यहाँ पे ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया एंड यूरोप वाला जो चैप्टर है, इसमें क्यों जागा था नेशनलिज्म की भावना, मैंने वो चीज़ क्लियर की। किस वजह से जागी, रॉलेट एक्ट पास होने की वजह से जागी थी, क्योंकि 1950 में महात्मा गांधी के आने के बाद ब्रिटिशर्स में थोड़ा डर बन गया था कि अरे ये तो महात्मा गांधी आ गए हैं, अब ये फिर ऐसे ऐसे करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा अधिकार है। इससे लोगों को जागृत करेंगे, तो जागृत यहाँ पे नहीं करवाना था ब्रिटिशर्स को, यहाँ पे क्या करना था, उनको लीडरों को उठा के बंद कर देना था। न लीडर बाहर रहेंगे, न लोगों को बताएंगे, न लोग भड़केंगे, क्योंकि जब पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है तो हम करेंगे क्या। सेम ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जब आपको सब्जेक्ट में पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है, हाँ टॉपिक पढ़ लिया, हाँ भाई ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन आंसर है, इसको भाई रट लो, रटो मत, समझो। अगर टॉपिक समझ लोगे तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने वर्ड्स में लिख लोगे। हम इंडियंस हैं, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी में हम अगर पढ़ेंगे, हिंदी में अगर समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरा ध्येय सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का यही रहता है कि मैं अपने टॉपिक को क्लियर करूं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम में हो। अगर आप कहोगे कि आपको इंग्लिश में आपको टोटली पढ़ना है तो मैं आपको इंग्लिश में टोटली पढ़ा दूंगी, लेकिन अगर आप कहोगे कि आपको हिंदी में समझना है तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। एज यू विश, आपको कैसे पढ़ना है। अगर मेरी डेमो क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको इस तरह से जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट वगैरह, मैंने आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताया, सिपाही म्यूटनी के बारे में बताया, अगर इस तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, लाल बाल पाल वगैरह, अगर इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल वाइज पढ़ना है तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकती हूँ, अगर एज यू विश, अगर आप पढ़ना चाहो तो। थैंक यू।